हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर में सबसे पहले ये तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो H2O है, ठीक है। इसके बारे में और कहानी हम लोग फिर अगले पोर्शन में देखेंगे, लेकिन हम लोगों को अभी हार्ड और सॉफ्ट वाटर पर सिर्फ कंसंट्रेट होना है, विशेष रूप से हार्ड और सॉफ्ट वाटर के बारे में। तो एक बार ध्यान से सबको देखिए अच्छी तरह से। तो पहले हम लोग हार्ड और सॉफ्ट वाटर को, इट मीन्स जो हम लोगों को शुद्ध और अशुद्ध जल है, इसको कई ढंग से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक तो सबसे पहला इसका हम लोग को एक टेस्ट है, बेसिक डेफिनेशन होता है कि जो साबुन के साथ झाग नहीं देगा तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड, और जो देगा तो उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट, या फिर कम देगा तो वो भी हम लोगों को हो गया किस में चले जाएगा, हार्ड वाटर में। तो सबसे पहले सॉफ्ट वाटर की हम लोग बात करते हैं, सॉफ्ट वाटर का। देखो तो यह हम लोगों को क्या है, साबुन के साथ है, सॉप के साथ है, साबुन के साथ है, झाग आसानी से देता है, झाग आसानी से देता है। सॉफ्ट वाटर की बात करें तो यहां पर बात हो रहा है किसकी, साबुन। अब तो बात ये भी रहा कि साबुन किसको कहते हैं, यह एक पूरा डिटेल है बताए हुए है। तो साबुन के साथ झाग आसानी से देता है। और हार्ड वाटर की हम लोग बात करते हैं, हार्ड वाटर का, तो यह साबुन के साथ है, साबुन के साथ है, साथ हम लोग कह सकते हैं झाग आसानी से नहीं देता है, नहीं देता है, या आसानी क्या नहीं देता है, या बहुत कम देता है, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। ये हम लोग को हार्ड वाटर के लिए हो गया। अब देखो तो बात रहा कि सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर की पहचान क्या है। तो सबसे पहले जो हार्ड वाटर होगा, इट मीन्स कहने का मतलब जो अशुद्ध जल होगा, तो ये अशुद्ध जल में, हार्ड वाटर में हम लोग देख रहे हैं साबुन के साथ यह झाग नहीं देता है, और यह झाग देता है। तो पहली बात यह रही कि क्यों देता है, यह क्यों नहीं देता है। तो साबुन के साथ किस तरह की क्रिया, तो हम लोग हार्ड वाटर के बारे में ये देख ले कि हार्ड वाटर साबुन क्या होता है, तो यह हम लोगों को उच्च वसा अम्लों का सोडियम या पोटासियम लवण होता है। साबुन, जो साबुन वाले भाग में पूरा डिटेल से हम लोग पढ़े कि यह उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटासियम लवण। तो सोडियम और पोटासियम लवण होता है साबुन, और यह झाग नहीं देता। तो ऐसा कौन सा रीजन है जिसके कारण यह झाग नहीं देता है, तो रीजन तो हम लोग देख रहे हैं क्या है, हार्डनेस, इट मीन्स अशुद्धियां। तो अब बात रहा कि अशुद्धियों में केमिकली ऐसा क्या है, उस चीज को डिटेल से समझना। तो पहले तो ये जान लो कि हार्ड वाटर में जो हार्डनेस होता है, हार्डनेस होता है, इट मीन्स जो अशुद्धियां होती है हार्डनेस, यह दो तरह का होता है। एक हो गया हम लोगों को अस्थाई, और दूसरा होता है अस्थाई। अस्थाई इट मीन्स परमानेंट और टेम्पररी। तो अस्थाई अशुद्धियों की अगर हम लोग बात करते हैं, मान लो अस्थाई अशुद्धियाँ, अस्थाई अशुद्धियों का अशुद्धियाँ, तो ये अस्थाई अशुद्धि का मतलब हो गया कि मुख्य रूप से अशुद्धियाँ जो होता है वह मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इसका लवण होता है। कैसा, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण तुमको बाइकार्बोनेट, यहाँ अस्थाई लगा देते हैं, अस्थाई अशुद्धियाँ मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। और जो अस्थाई अशुद्धियाँ होती है, अस्थाई अशुद्धियाँ ये तुमको मुख्य रूप से मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट के कारण होता है, यह अस्थाई अशुद्धियाँ। इसमें देख रहे हो कि कार्बोनेट वाला भाग नहीं है, इसलिए इस अशुद्धि को नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी कहा जाता है, इसको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो अब सबसे पहले तो ये कि हार्डनेस जो हुआ, तो वो हार्डनेस हम लोगों को दो प्रकार का, टेम्पररी और परमानेंट, दोनों प्रकार का, अस्थाई और असिद्धि। तो पहले तो रहा कि टेम्पररी किसके कारण होता है, तो हम लोग देख रहे हैं बाइकार्बोनेट के कारण, और अस्थाई किसके कारण है, तो क्लोराइड, सल्फेट या हम लोग नाइट्रेट, इसको हम लोग नॉन कार्बोनेट भी करें क्योंकि कार्बोनेट वाला पोर्शन इसमें नहीं है आयन में। तो अब रहा ये चीज हम लोग देख रही है कि अशुद्धियों के रूप में क्या क्या उपस्थित होगा। तो अब अगर अशुद्धि होगा तो
वो हार्ड वाटर होगा, और हार्ड वाटर होगा तो हम लोग देख रहे हैं वो सॉफ्ट के साथ जो है वो फेन या झाग नहीं देता है। तो हम लोग इस चीज़ को अगर बात करें कि क्यों नहीं देता है, तो सबसे पहला कि साबुन हम लोग को सॉफ्ट हो गया उच्च वसा अम्ल का जो हम लोग को होता है उसका सोडियम या पोटासियम लेवल। तो सपोज दैट हम लोग सॉफ्ट के C17H35COONA यह उच्च वसा अम्ल का सोडियम लेवल हो गया, और यह मान लीजिए हार्ड वाटर में हम लोग सॉफ्ट को डालें तो इसके साथ जो अशुद्धि में हम लोग मान लेते हैं जैसे MgCl2 या MgCl2 का या CaCl2 का हम लोग ले लेते हैं। तो मान लो CaCl2 ही पहले ले लें, CaCl2 यह हार्डनेस है क्लोराइड के रूप में। अभी ये हार्डनेस जैसे ही हम लोग इसको अशुद्ध जल में डालेंगे, हार्डनेस के साथ यह रिएक्शन करके C17H35CO और Hal2 और यहाँ पर हो गया Ca प्लस NaCl, ये इसी को हम लोग कहते हैं, यह हो गया कैल्शियम एस्टियरेट, हो गया एस्टियरेट। यह व्हाइट प्रिसिपिटेशन उजला अवक्षेप होता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट कर जाता है, उजला अवक्षेप होता है, व्हाइट अवक्षेप के रूप में यह हम लोग को बनता है। और दूसरा हम लोग फिर देख सकते हैं बैलेंस करने के लिए 2 से C17H35COONA प्लस हो गया। CaCl2 के बाद हम लोग ले सकते हैं जैसे MgSO4 की हम लोग बात करें तो फिर वही होगा, यहाँ पर हम लोग को C17H35COO और उसके बाद Hal2 Mg प्लस हो गया। फिर यहाँ पर देख रहे हो Na2SO4 और बैलेंसिंग के लिए हम लोग यहाँ पर 2 से। तो ये हो गया मैग्नीशियम स्टीयरेट। इट मीन्स ये भी उजला अवक्षेप के रूप में अलग होता है, और इसी के कारण ये जो हम लोगों को यौगिक बन रहा है ये अवक्षेपित हो जाता, अलग हो जाता है, और यही मूल कारण होता है कि यह झाग नहीं देने देता है, झाग नहीं। लेकिन एक हो गया कि अगर हम लोग देख रहे हैं अशुद्धि के साथ यह मिल करके स्टीयरेट जरूर बना लिया है, लेकिन जब यह अशुद्धि इसके साथ मिल करके अवक्षेपित हो जाए, पूरा इसको अलग कर लेंगे, तो हम लोगों का जो वाटर है वो फिर सॉफ्ट हो जाएगा। और वाटर के हार्डनेस जब दूर हो जाएगा तो इट मींस वो सॉफ्ट वाटर होगा, और सॉफ्ट करने की प्रक्रिया को ही कहेंगे सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, मतलब जल को शुद्ध करना। तो देखो तो ये बातें बेसिकली तो हम लोग देख लिए पहले कि साबुन के साथ यह झाग क्यों नहीं देता है उसके बारे में। अब देखो अब हम लोग यहां पर बात करते हैं फिर परमानेंट, और हम लोग देखें टेम्पररी हार्डनेस की बात कर रहे हैं। तो हार्डनेस में हम लोग देखें अगर अस्थायी होगा हार्डनेस तो वह बाइकार्बोनेट का होगा, अगर वह हम लोग को परमानेंट होगा तो नॉन कार्बोनेट होगा। तो हम लोग पहले बात करते हैं अब इसको दूर कैसे किया जाए, कैसे रिमूव किया जाएगा इस हार्डनेस को। तो हम लोग यहाँ पर अस्थाई अशुद्धियों की अगर हम लोग बात करते हैं, अशुद्धियों को दूर करने की विधि पर बात करते हैं हम लोग, दूर करने की विधि। अगर इस पर हम लोग दूर करने की विधि पर बात करें तो सबसे पहले इसमें अस्थाई अशुद्धि के लिए आता है, पहले तो सबको जानते हो कि सामान्य विधि होता है उबालना, इट मीन्स बॉयल करना, उबालना। तो उबालने पर ऐसा क्या होता है, तो हम लोग देख रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पर Ca और तुमको HCO3 का Hal2 कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उबाल रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करेंगे तो यहाँ पर जो हम लोगों को अशुद्धियाँ हैं वह किस रूप में CaCO3 प्लस यहाँ पर हम लोग को H2O और प्लस हो जाएगा CO2। देख लो गर्म करने पर जो हम लोगों को बाइकार्बोनेट है वो हम लोगों को दूर होता है, यहाँ पर CO2 आ गया, और CO2 जो है वह हम लोगों को गैस के फॉर्म में होगा।
अब हम लोग बॉयल कर रहे हैं, जैसे दूसरा MgHCO3 की हम लोग बात करें, यह भी हम लोग को टेम्प्रोरी हार्डनेस है। अब हम लोग गर्म कर रहे हैं पानी को, तो यह हम लोगों को फिर MgCO3 प्लस H2O और प्लस CO2 के रूप में होगा। इससे भी हार्डनेस हम लोग को दूर होगा। देख रहे कैसे गर्म करने पर किस तरह की प्रक्रिया होती है और कैसे हम लोग हार्डनेस को दूर करके हम लोग शुद्ध वाटर को प्राप्त करेंगे। ये पहला मेथड हो गया जिसमें कि बॉयल कर रहे हैं। तो बॉयल कर रहे हैं, जो हम लोग को टेम्प्रोरी हार्डनेस है वो हम लोग को दूर हो रहा है। किस रूप में दूर हो रहा है देख रहे हैं हम लोग, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में। अब दूसरा हम लोग बॉयल करने के बाद दूसरा विधि है क्लार्क मेथड। इसको हम लोग क्लार्क मेथड भी कहते हैं, क्लार्क विधि भी कहते हैं। क्लार्क विधि में क्या है कि क्विक लाइम का हम लोग यूज करते हैं। क्विक लाइम, क्विक लाइम, तो क्विक लाइम किसको कहा जाता है, सबको मालूम होगा, CaO, इसको कहा जाता है क्विक लाइम। तो क्विक लाइम इसमें क्या काम करता है कि जैसे ही इसको क्विक लाइम को CaO को अगर H2O के साथ मिलाते हैं तो क्विक लाइम यह CaOH का Hal2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है तो हम लोगों को तो अशुद्धि दूर करना है, और अशुद्धि हम लोगों को वो भी कौन सा, टेम्प्रोरी। और टेम्प्रोरी किस रूप में है, बाइकार्बोनेट के रूप में। तब मान लो यहाँ पर MgHCO3 Hal2 है और यह किसके साथ रिएक्शन किया, CaOH Hal2 के साथ, मतलब जो क्विक लाइम के साथ जो कंपाउंड्स बना है वो। अब यहाँ पर हम लोगों को ये भाग जो है इसके साथ है, तो MgCO3 प्लस CaCO3 और प्लस यहां पर फिर बन गया हम लोगों को H2O। देख लो, अब बैलेंस करेंगे हम लोग जिस तरह से, तो इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और उसके बाद H2O इसमें। और इससे फिर हम लोग देख रहे हैं कि किस फॉर्म में अशुद्धियां जो है वह हम लोगों को दूर हो रही है, वो हम लोग को रिएक्शन प्रोडक्ट में बता रहा है। अब फिर अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है हम लोगों को और फिर इसके साथ अगर यह रिएक्शन करता है तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ तो कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों का कार्बोनेट प्राप्त हुआ। यहाँ हम लोग को सीधे CaCO3 और प्लस हो गया फिर H2O इसके रूप में कैल्शियम कार्बोनेट के, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को दो आयन नहीं, दोनों तरफ हम लोग को कैल्शियम ही है, जिसके कारण कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में हम लोग को यह भाग प्राप्त हो रहा है। तो यह हम लोग देख लिए क्लार्क विधि में क्विक लाइम का प्रयोग करके हम लोग कली चूना का प्रयोग करके हम लोग इसको शुद्ध करते हैं। अब उसके बाद फिर ये दो विधि तो हो गई कि टेम्प्रोरी अगर होगा तुमको हार्डनेस तब दूर हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग को है अगर हार्डनेस हम लोग को परमानेंट है, मतलब दूसरा अगर परमानेंट हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस अगर होगा इट मीन्स इसके लिए हम लोग कह सकते हैं फॉर परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस के लिए हम लोगों को पॉपुलर विधियां, अन्य विधियां भी है, इसको हम लोग सोडा मेथड कहते हैं, सोडा मेथड। अब ये सोडा मेथड में क्या होता है, वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है, वॉशिंग। और वॉशिंग सोडा का सबको फार्मूला मालूम है, क्या होता है Na2CO3 × 10H2O, यह हम लोग को वॉशिंग सोडा का फार्मूला है। अब यह वॉशिंग सोडा कैसे काम करता है, तो हम लोग ये देख लेगा, ये तो हम लोग को परमानेंट हार्डनेस के लिए हो गया, उसको दूर करने के लिए हो गया। तो हम लोग को परमानेंट हार्डनेस किस रूप में होगा, नॉन कार्बोनेट के रूप में। नॉन कार्बोनेट का मतलब हो गया कैल्शियम या मैग्नीशियम का क्लोराइड हो, नाइट्रेट हो या फिर हम लोग को सल्फेट हो। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं जैसे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और यह किसके साथ रिएक्शन, Na2CO3 रिएक्शन में हम लोग यही लेते हैं जो मॉइस्चराइजिंग वाली भाग है उसको नहीं दिखाते, CaCl2 और Na2CO3। तो सीधी सी बात, यहाँ हम लोग फिर CaCO3 और प्लस हम लोगों को फिर यहाँ पर किस रूप में NaCl इस रूप में हम लोगों को प्राप्त होता है, अशुद्धियां दूर होती है। और अगर MgSO4 की हम लोग बात करते हैं इस रूप में, फिर तो ये Na2CO3 है और यह रिएक्शन करके फिर बना लेगा यहाँ पर MgCO3 और प्लस हो गया फिर Na2SO और हार्डनेस दूर होगा। देख रहे तो यह मेथड जो है इट मीन सोडा, जिसमें वॉशिंग सोडा का हम लोग यूज कर रहे हैं, वह इसके परमानेंट जो हम लोगों को हार्डनेस है उसके साथ रिएक्शन करके हम लोगों को
इसके साथ एक कंपाउंड बनाया और उस कंपाउंड के रूप में इसको हम लोग दूर कर लेते हैं, इट मीन्स हार्डनेस को दूर कर लेते हैं। इस तरह से हम लोगों का वाटर जो है वह परमानेंट अशुद्धियाँ भी दूर हो जाती है।